अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, शायरी करने का आसान तरीक़ा। और आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि आप हिंदी में भी बताएं ताकि उन लोगों के भी समझ में आ जाए जो उर्दू नहीं जानते हैं। पहले मैं कहता हूँ कि अभी मैं बाहर हूँ और ये आउटडोर रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए बाहर की आवाज़ें आ सकती हैं, तो माजरत के साथ आप इतना बर्दाश्त कर लेंगे। शायरी की सबसे ख़ास बात कौन सी होती है? तो उसमें होती है काफ़िया और रदीफ़ की पहचान। काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि एक जैसे लगने वाले जो अल्फाज होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो हमेशा काफ़िया नहीं हो सकते। अक्सर यही कन्फ्यूज़न होता है, लोग समझते हैं कि एक तरह के जो अल्फाज हैं वो काफ़िया हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपकी समझ में आ जाएगा। कोशिश करूंगा कि हिंदी के साथ उर्दू को भी शामिल रखूं, ताकि उर्दू वाले भी जानते रहें, उनके लिए भी ये वीडियो कारआमद हो। हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आपने देखा, जब से तेरी मेहरबानी हो गई खूबसूरत जिंदगानी हो गई। मैंने एक शेर लिया, खुद ही लिखा है, तुकबंदी इसको समझें। तो जब से तेरी मेहरबानी हो गई खूबसूरत जिंदगानी हो गई। काफ़िया तो आपने समझ लिया, काफ़िया है मेहरबानी जिंदगानी, और इसमें नानी जानी पानी वगैरह भी काफ़िया आप ला सकते हैं। रदीफ़ है हो गई। काफ़िया उसे कहते हैं जो हर शेर में ज़रूरी है, पहले लाइन में नहीं दूसरे लाइन में। यानी सबसे पहला अगर शेर हो तो उसके दोनों लाइन में ज़रूरी है, उसके बाद जितने भी शेर होंगे उसके दूसरे लाइन में काफ़िया और रदीफ़ का लाना ज़रूरी है, तभी गज़ल हो सकती है। तो ऊपर वाला जो शेर होता है जिसको मतला कहते हैं, मतला ही मैंने यहाँ पर लिया। जब से तेरी मेहरबानी हो गई खूबसूरत जिंदगानी हो गई। तो यहाँ काफ़िया और रदीफ़ आपने समझ लिया। बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि क्या इसका काफ़िया परेशानी हो सकता है? तो मैं कहूँगा जी नहीं, परेशानी से काफ़िया नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बहर है, जो लाइन है, जो मीटर है, मैं मीटर के ज़रिए आपको बताने जा रहा हूँ कि मीटर इसका क्या है। जिंदगानी या मेहरबानी, आप देख रहे हैं जिंदगानी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरसी जो होता है, हरसी या हरसू, उसकी गिनती नहीं होती। तो यहाँ पर जौ और नौ दो है, तो ये दो गिनती होगा। तो जिन हो गया, दो अकेले है तो दो एक अकेले गिनती होगा। गौ के साथ आकार है तो ये दो गिनती होगा, और नौ के साथ दीर्घी है तो ये दो गिनती होगा। मैं आपको बता दूं, हरसी या हरसू इसकी गिनती नहीं होती है, बाकी सभी की गिनती होती है। चाहे वो चंद्र बिंदु हो, चाहे वो आकार हो, चाहे वो दीर्घु हो, दीर्घी हो, सबको एक शब्द माना गया है। तो जिंदगानी में आपने देखा दो एक दो दो, ये इसका फार्मूला है। इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान इस तरह होगी कि आप जो सबसे बड़ा काफिया होगा उसे ले लेंगे, यानी ऐसा काफिया जिसमें ज़्यादा शब्द हो उसे आप लें और उसे इस ढंग से अलग करें, दो एक करें। तो जिंदगानी में क्या आता है? दो एक दो दो। और परेशानी में देखा आपने, पौ को अकेले पढ़ा, री को एक ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें हरसी लगा हुआ है। शौ के साथ आकार है तो इसे दो पढ़ेंगे, और नौ के साथ दीर्घी है तो इसे भी दो पढ़ेंगे। तो आपने देखा जिंदगानी में दो एक दो दो है, जबकि परेशानी में एक एक दो दो है। जिंदगानी आप पहले पढ़ के देखें तो जिन दो शब्द एक साथ, दो अक्षर एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, और परेशानी में एक अक्षर को अकेले पढ़ा जा रहा है। तो ये दोनों कभी भी काफिया नहीं होंगे, इस बहर में नहीं होंगे जिस बहर में आपको बताया जा रहा है। इसलिए हर शब्द में, हर बहर में हर काफिया नहीं हो सकता, भले ही वो देखने में एक तरह के ही क्यों न लगे। इसको जान लेना ज़रूरी होता है। आप थोड़ा सा अलग ढंग से जाकर देखें, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि किस तरह अलग अलग करते हैं। जैसे कृषि लिखा गया, कृषि, इसको क्या कहेंगे? तो कृषि को कुछ लोग कृषि भी पढ़ेंगे और कुछ लोग कृषि पढ़ेंगे। तो आप देखिए, हिंदी को उर्दू में जब इसको लगाते हैं, मतलब चेंज करते हैं, तो क्या होता है? कोई भी शब्द आप लें, कोई भी शब्द, उस शब्द का उच्चारण किस तरह होगा, उच्चारण की तरह आप उसको लिख देंगे, तो उच्चारण उसका क्या होगा। तो जैसे कृषि को बहुत सारे लोग कहेंगे कृषि, क हिर्षि, र हिर्षि और श दीर्घी। तो ये कृषि कैसे हुआ? तो क हिर्षि, हिर्षि की गिनती नहीं होती है,
तो क को एक माना, र को एक माना और श में दीर्घी लगा हुआ है तो इसे दो मान लिया। तो किरशी कहेंगे तो एक एक दो हो जाएगा। और इधर आपने कहा किरशी, तो किरशी अगर कहीं कहेंगे तो यहां पर दो दो हो जाएगा। काफ और क और र एक साथ मिल गया किर और शी, तो ये दो दो हो गया। तो आप क्या पढ़ते हैं, किरशी पढ़ते हैं या किरशी पढ़ते हैं, ये हिंदी वालों को जानना जरूरी है। तो हिंदी में ये गुंजाइश है कि जहां पर दो दो हो उसे एक एक किया जा सकता है, ये हिंदी में है, ये हिंदी में इसकी गुंजाइश निकल जाती है। इसलिए आप इसको किरशी पढ़ें या किरशी पढ़ें, हिंदी में इस पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल में आपने देखा, इसको पहले आसान तरीके से लिखेंगे उज ज वल। तो इसको किस तरह लिखेंगे, उज यानी दो और ज एक साथ है तो एक, वल दो एक साथ है तो दो, तो उज्ज्वल उज्ज्वल हुआ, जिसको फाइलुन कहते हैं। इसी तरह प्रकीर्ति, प्रकीर्ति को कुछ लोग लिखते हैं परकीर्ति या परकीर्ति। तो आपने देखा परकीर्ति अगर लिखेंगे तो एक एक दो दो हो जाएगा, और प्रकीर्ति लिखेंगे तो दो 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 हो जाएगा। तो आपको इसी तरह पहले ये कर लेना है कि आप कौन कौन से शब्द को लेना चाहते हैं, तो उस शब्द को आसान भाषा में लिखें, जो उसका उच्चारण है उच्चारण के हिसाब से लिखें, तो आप इसके बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, शब्दों को जान सकते हैं। अब जो मैंने पहले कहा था, मैं आपको एक लाइन देता हूं, उस लाइन को देखना है, आप देखेंगे इसको। आज की रात खूबसूरत है, उसकी हर बात खूबसूरत है। इसमें काफिया क्या हुआ, तो काफिया है रात और बात, और रदीफ क्या है, तो रदीफ है खूबसूरत। मैंने पहले ही कह दिया था कि रदीफ का सब शेर में आना ज़रूरी है। अगर पहला शेर है गज़ल का तो उसके दोनों लाइन में आना ज़रूरी है, और पहला शेर के बाद बाकी जो कोई शेर है उसके दूसरी लाइन में आना ज़रूरी है। रदीफ कभी भी बदलती नहीं है। तो खूबसूरत है ये तो हो ही गया। उसके पहले जो शब्द आया है रात बात, ये सब उसका काफिया हो गया, जो बोलने में एक तरह का लगता है लेकिन अलग अलग मानी लिए हुए होता है। तो आज की रात खूबसूरत है, उसकी हर बात खूबसूरत है, यहाँ काफिया हुआ रात और बात, और रदीफ हुआ खूबसूरत है। जबकि वही लाइन लिया मैंने, आज की रात खूबसूरत है, जाने फिर कौन सी ज़रूरत है, तो आपने यहाँ देखा कि इसमें है रदीफ है और खूबसूरत ज़रूरत, ये इसका काफिया है। अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें ज़रूरत है खूबसूरत है, उसके जितने भी काफिया हो सकते हैं उस सबको निकाल लें। जैसे मैंने लिख दिया ज़रूरत है, मूरत है, मोहब्बत है, किस्मत है, इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है। आप जुमला बनाएं, इस पर वाक्य बनाएं तो आपकी गज़ल बन जाएगी। ज़रूरत है, मुझको अब भी तेरी ज़रूरत है, उसके पहले वाला लाइन आप लिखेंगे। मैं पहले कह दूं कि पहले आप दूसरा लाइन लिख लें, तब पहले लाइन की तरफ जाएंगे। पहले लाइन को पहले नहीं लिखना है, पहले दूसरे लाइन को लिखना है जिसमें काफिया हो, उसे पहले आप लिखेंगे, तब आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। तो मुझको हर पल तेरी ज़रूरत है, पहले क्या लिखेंगे, जाने क्यों मुझको ऐसा लगता है, मुझको हर पल तेरी ज़रूरत है। ये हो गया एक लाइन। मूरत पे क्या बनाएंगे, वाक्य। तो मूरत पे वाक्य बना सकते हैं कि जैसे वो भोली भाली मूरत है, जैसे वो भोली भाली मूरत है। और पहला लाइन क्या बनाएंगे, देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे वो भोली भाली मूरत है। दूसरी लाइन हो गई। उसी तरह मोहब्बत है, मोहब्बत पे पहले आप बना लें, मोहब्बत क्या है, तो मुझको उससे बहुत मोहब्बत है। तो ये तो दूसरी लाइन हो गई। पहली लाइन आप क्या बनाएंगे कि उसको जाने उसको यकीन है कि नहीं, जाने उसको यकीन है कि नहीं, मुझको उससे बहुत मोहब्बत है। ये इस तरह हो गया। तो इस तरह आप दूसरी लाइन को पहले बना लें और उसमें काफिया पहले से नोट कर लें, और जो चार्ट यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ उसी चार्ट के मुताबिक आप लिखें तो आप बेहतर गज़ल लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं फिर बता दूँ कि मैं घर से बाहर हूँ, जहाँ रिकॉर्डिंग की बहुत परेशानी है,
ना तो मेरे पास माइक है, ना कोई और टूल्स है, जिसकी वजह से जिस तरह की वीडियोस जाती रही है वो नहीं हो पाई। बस एक दिन की बात है, कल से जो वीडियो आएगी वो बहुत ख़ास होगी और उसमें मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो सिर्फ हाज़िरी बनाने के लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो से मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।